ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हो चुका था, सिक्स से स्टार्ट करते हैं। सिक्स वन इज evaluate the following limits। ठीक, तो हमें लिमिट्स जो है उसको evaluate करना है। उसके अंदर फर्स्ट वन है लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके अंदर क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो एंड ट्राई इट आउट। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बोलो, मैं करवाती हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है कोई यहाँ पे। इसको बोलो फिर से लॉगिन करें। क्या है आंसर? हाँ, 1 minus sin theta divided by cos theta क्या से दिया आया जी? व्हाट इज 1 माइनस साइन थीटा? ये तो सिंपल से दिख रहा है। क्या हुआ? लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 क्या हुआ? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन थीटा?
0, करेक्ट। बाकी सबका आ गया? नो, व्हाई? व्हाट इज 1 माइनस साइन थीटा उत्सव? मैं cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square. ओके, आफ्टर दैट कहाँ पे अटक गए ये बोलो। बस प्रैक्टिस करो। हाँ, बीजों का फॉर्मूला નથી યાદ આવતો? 1 માઇનસ સાઇન થીટા નો। તો લખ્યું છે cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square, કરેક્ટ। પછી નીચે શું છે? cos theta, हाँ नीचे cos theta છે। cos theta નું કઈ થાય? હવે એને પણ આપણે theta by 2 માં લઈ જવું પડે ને, જો ઉપર theta by 2 માં હોય તો। हाँ લઈ લો પડે। કેવી રીતે થાય બોલ? ચાલો હું લખું। લિમિટ theta tends to pi by 2, what is it? Cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square, right? Now in denominator cos theta, okay, cos theta, cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. Yes, so we can write this as cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, right? So now we can write this as equals to limit theta tends to pi by 2, this is cos theta by 2 minus sin theta by 2 into cos theta by 2 plus sin theta by 2, we can write this, right? We know that a square minus b square is equals to a minus b into a plus b, ये होता है। okay, now cos theta by 2 minus sin theta by 2 न्यूमरेटर में भी हमारे पास है, तो we can directly write that cos theta by 2 minus sin theta by 2 divided by cos theta by 2 plus sin theta by 2। now put the value theta equals to pi by 2, तो क्या मिलेगा? cos pi by 4 minus sin pi by 4 divided by cos pi by 4 plus sin pi by 4, तो cos pi by 4 क्या होता है? What is cos pi by 4? 1 by under root 2। Yes, minus sin pi by 4? 1 by under root 2। 1 upon root 2। yes, and the addition of both, which is 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, so answer is 0 upon 2 upon root 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि नीचे कोई भी वैल्यू है, हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में 0, सो आंसर इज 0। समझ में आया? यस मैम। किसी और को डाउट? सो नेक्स्ट वन, नंबर 2, if limit x tends to 0, tan x minus sin x divided by x cube, यहाँ पे क्या करोगे? बोलो, ऐसा हमने किया हुआ एक एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? थोड़ा सा चेंज था। यहाँ पे भी हमें ऐसा ही करना है, सबको साइन कॉस में, tan है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्या मिलेगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये ऊपर से sin x कॉमन निकल सकता है, तो विल राइट इट एज sin x, ओके।
अब नीचे क्या हो जाएगा cos x, तो sin x अपॉन cos x भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ओके, अब देखो हमारे पास एक तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो इसको अलग कर लेते हैं इनटू 1 अपॉन cos x, इसको अलग कर लेते हैं। और क्या बचा हमारे पास 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब करो कंप्लीट और बोलो आंसर क्या आ रहा है। सिद्ध क्यों इतना लेट? क्या आंसर? अच्छा, आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई नहीं, मैं भूल ही गई। मैथ्स का कब है या हो गया? इस मंडे को 25th। ओके, आंसर इज 1/2, करेक्ट। बाकी सबका आ गया? हाँ नीचे x स्क्वायर है तो नीचे x स्क्वायर बाय 2 ले आऊं, हाँ, मतलब x बाय 2 होल स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर। एक जाती है आपकी। ओके, सी ये रख लेते हैं लिमिट sin x अपॉन x इज 1, 1 अपॉन cos 0 इज 1, तो ये दोनों 1 1 हो गया। सिर्फ बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है हमारे पास, ये 2 नीचे चला जाएगा। सो व्हाट कैन वी राइट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे x स्क्वायर बाय 4 चाहिए 2 स्क्वायर लेने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 जो नीचे वाला है यहाँ पे चाहिए, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 4। ओके, तो वी कैन राइट दिस एज 1/2, लिमिट अंदर लेके जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1, सो आंसर इज 1/2। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 3। अभी तो लिमिट खत्म होने आई, अब तो ये सब आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x minus x divided by 3x minus sin x। क्या करोगे यहाँ पे? चलो करो, अभी मैं हिंट भी नहीं दे रही हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बोलो मैं हिंट दूंगी।
क्या है आंसर? 1/2। यस, फोर्थ में सबका आ गया ना? नंबर 4, limit x tends to π/4 sin x minus cos x divided by x minus π/4। यहाँ पे x tends to π/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? sin π/4 minus cos π/4 and we know that sin π/4 is equals to cos π/4 which is 1/√2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? लिमिट x tends to π/4 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज sin x अपॉन √2 माइनस cos x अपॉन √2 डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। ये क्यों किया? हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? sin x अपॉन x। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे x माइनस π/4 है तो यहाँ पे हम x माइनस π/4 के फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/4। ये √2 जो है उसको हम बाहर ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू √2 लिमिट x टेंस टू π/4। अब ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos π/4 माइनस cos x इंटू sin π/4 divided by x minus π/4 which is equals to we have is √2 limit x tends to π/4। ये क्या हो जाएगा? sc माइनस cs मतलब sin x minus π/4 divided by x minus π/4। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है? x tends to π/4 है, यहाँ पे x minus π/4 है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। लेट अस टेक x minus π/4 is equals to t which will give us whenever we have x tends to π/4 t tends to क्या हो जाएगा? x की जगह पे π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? π/4 minus π/4 which is 0। तो whenever we have x tends to π/4 t tends to 0 हो जाएगा। ओके, तो x minus π/4 इक्वल्स टू t रखना है और x टेंस टू π/4 की जगह पे t टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √2 लिमिट t टेंस टू 0 sin t डिवाइडेड बाय t क्योंकि x minus π/4 is equals to t है, we have taken that, so answer is √2 into sin t tends to 0 or sorry limit t tends to 0 sin t upon t is equals to 1, so our answer is square root of 2। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so next one number 5। ये तो आप लोगों ने किया हुआ है, कर लो फटाफट से, आंसर आना चाहिए। अब तो सिर्फ देख के ही आंसर आना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 10 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x साइन x। बोलो क्या आएगा आंसर?
What's the answer? Log 5 base e into log 2 base e. Correct. ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. Okay. So next one. Example number 7, which is evaluate each of the following. Limit x tends to 0. X square minus sin x by 2 divided by sin 2x. सिंपल है, दोनों को ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 2x डिवाइड बाय x. अच्छा, कंप्लीट कर लो ये और बोलो आंसर क्या आ रहा है. What's the answer? -2. No. The answer is -1/4. आया किसी का आंसर? क्या करना है? लिमिट x टेंस टू 0. लिमिट x टेंस टू 0, x है माइनस. अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, साइन x बाई 2 है तो नीचे x बाई 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, राइट. तो -1/2 लिमिट हम सबको दे सकते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी लिमिट दे रहे हैं. क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x है हमारे पास, राइट. हमें चाहिए क्या? 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, राइट. तो 2 बाहर आ जाएगा. तो व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 है, क्या हो जाएगा? 0 -1/2 और ये क्या हो जाएगा? इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये 2 है और ये इंटू इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1. तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू 2 विच इज -1/4. करेक्ट. तो आंसर इज -1/4. उसका सेकेंड है लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x - 2x
डिवाइडेड बाय 3x माइनस साइन स्क्वायर x। ये भी हमने अभी किया वैसा ही है, करो क्या आ रहा है। x से डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे दोनों को। यस हो गया। ओके, इसका आंसर आ रहा है किसी का? 1/3 करेक्ट। Okay, so 8th one, same, evaluate the limit, which is limit x tends to 0, square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x divided by साइन इनवर्स x। इसको हमने ऐसे किए हुए एग्जांपल क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय sin inverse x into square root of 1 plus x plus square root of 1 minus x okay, which is equals to, ये क्या हो जाएगा 1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा and we have is limit x tends to 0, ये x minus minus plus x is 2x divided by sin inverse x into 1 upon square root of 1 plus x, sorry, plus square root of 1 minus x, ये हो जाएगा। नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, इसको लिमिट लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x इनटू, पूरा ही लिख लेती हूँ, 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x इनटू limit x tends to 0 1 upon square root of 1 plus x plus square root of 1 minus x ये which is equals to 2, ये लिमिट हो जाएगी 1 इंटू, यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे x टेंडिंग टू 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 एंड द आंसर इज 2। Okay, 9th one, find the limit of limit x tends to 0 1 minus x into 10 pi x by 2। okay, यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 minus x is equals to t ले लो, सपोज 1 minus x equals to t, this will give us x is equals to 1 minus t। ओके, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, एक्सटेंडिंग टू 1 होगा, नॉट एक्सटेंड्स टू 0, क्वेश्चन में एक्सटेंड्स टू 0 लिखा हुआ है लेकिन एक्सटेंड्स टू 1 होगा। ओके, सो whenever we have extends to 1, so what we get is t tends to 0, x equals to 1 अगर रखेंगे हम इसके अंदर तो क्या मिलेगा, 1 minus 1 which is 0, तो t tending to 0, तो whenever we have x tends to 1 we'll have t tends to 0 तो इसको हम चेंज करेंगे, so what we have is limit
t tends to 0, ये क्या है 1 minus x and 1 minus x is equals to t, so we have t into tan क्या है pi x by 2, so pi by 2 पहले लिख देते हैं, x equals to क्या हो जाएगा 1 minus t, so we can write that 1 minus t, 1 minute, okay, this is 10 pi by 2 minus t, so we can write this as limit t tends to 0, t time 10 pi by 2 minus pi t by 2. Okay, now 10 pi by 2 minus, देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ गया, pi by 2 minus मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। अब pi by 2 है मतलब y एक्सिस के साथ है तो फंक्शन में चेंज होगा, और फंक्शन में चेंज होगा तो 10 का क्या हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, t 10 pi by 2 माइनस क्या होता है बोलो, क्या नहीं आया ध्रुविल, कौन सा नहीं आया, लास्ट सम मतलब ये वाला, सॉरी ये 8th वन और आगे 1/3 वाला, ये वाला 7th और 8th साइन इनवर्स वाला, ओके कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है चलो फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइन इनवर्स में जैसे हमारे पास फंक्शन है, फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ओके तो इसी के ऊपर से हमने लास्ट में किया हुआ था कि x इक्वल्स टू अगर हम साइन थीटा लेते हैं, ओके तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ओके तो हम सॉरी तो साइन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमने एक एग्जांपल प्रूव किया हुआ है लास्ट या उससे भी लास्ट लेक्चर में, जहां पे ऐसा था कि साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है या फिर x अपॉन साइन इनवर्स x जो है वो भी 1 होता है। ये एग्जांपल हमने कर लिया है ऐसे ही प्रूव करके कि x इक्वल्स टू साइन थीटा है, ऐसा कुछ सपोज करके हमने किया था, ओके तो वो तुम देख लेना, वो एग्जांपल हमने कर लिया है, लेकिन इतना याद रखो कि जैसे ही sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है वैसे ही sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू भी 1 ही होता है हमारे लिए, और ऐसा फॉर्मूला भी मैंने लिखाया हुआ है तो ये याद रख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, तो हमें वही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने ये तो हमें पता ही है कि स्क्वायर रूट वाला जितने भी ऐसे एग्जांपल्स थे हमने वहां पे लिख किया हुआ है कि स्क्वायर ये जो बीच में साइन होती है उसकी ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई मतलब कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कॉन्जुगेट लेते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखो a माइनस बी a प्लस बी हो गया तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x। अब हमारे पास है साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो सिमिलरली x अपॉन साइन इनवर्स x भी होगा तो भी वो 1 ही होगा ना, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है तो हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ गया x अपॉन साइन इनवर्स x, तो x अपॉन साइन इनवर्स x जो है वहां से हम 2 जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये देखो ये आ गया हमारे पास x अपॉन साइन इनवर्स x, ओके तो यहाँ पे 2 जो है उसको हम बाहर ले लेंगे, ये हमने ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, ये तो हमारे पास 1 ही है ही। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो यही वाला हमने लिख लिया ओके ये x अपॉन साइन इनवर्स x तो 1 है ही लिमिट, ओके अब यहाँ पे अगर 1 x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 माइनस 0, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 सॉरी रूट 2 आ जाएगा, करेक्ट क्वेरी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, सो आंसर इज 2 अपॉन रूट 2 and which is equals to root 2. My mistake, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी।
Okay. Yes. Now back to our question. 1 minus x tan pi x by 2. ओके हाँ, तो ये बोलो tan pi by 2 माइनस pi t by 2 क्या होगा? tan pi by 2 माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना आप लोग, पढ़ रहे हो अभी ट्रिग्नोमेट्री? cot pi by 2. Okay, so we have cot pi t by 2. okay, all positive, तो ये हो जाएगा cot pi t by 2. अब क्या करोगे, इसके आगे तो आता है ना, कर लो कंप्लीट, क्या आ रहा है आंसर बोलो. टू अपॉन पाई, करेक्ट. 10th one, evaluate if the limit exists, limit x tends to 0, square root of 1 by 2 to 1 minus cos 2x divided by x. Okay. What can we do is limit x tends to 0. Now square root of 1 by 2 as it is, okay, to 1 minus cos 2x. What is 1 minus cos 2x? It is 2 sine square x, right? The 2 will cancel out, divided by x. So what we have is limit x tends to 0 sine square x. तो क्या हो जाएगा, square root of sine square x is plus or minus sin x divided by x. अब plus or minus sin x कब होगा, when what we have is limit x tends to 0 minus or limit x tends to 0 plus. So limit x tends to 0 minus, which is our left hand side limit. For left hand side limit we have minus sin x upon x, which is equals to minus 1, and for right hand side limit, which is limit x tends to 0 plus, what we have is sin x upon x, which is equals to 1.
So limit does not exist as left hand limit is not equals to right hand limit. समझ में आया? Yes or no? Yes or no? Okay. Number 11. Evaluate limit h tends to 0 a plus h whole square into sine a plus h minus a square sine a divided by h. What should we do is limit h tends to 0. First of all, we'll simplify this, which is a square plus 2ah plus h square into sine a plus h minus a square sine a divided by h. Okay, क्या करेंगे? Any idea? बोलो क्या कर सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0, ये a स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर साइन a प्लस h होगा और यहाँ पे a स्क्वायर साइन a है, तो a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्या मिलेगा? साइन a प्लस h माइनस साइन a. ओके, बाकी क्या बचा? ये 2ah प्लस h स्क्वायर, तो इसमें से h कॉमन निकल सकता है, तो प्लस h यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा? 2a प्लस h साइन a प्लस h, ओके, होल डिवाइड बाय h. ओके, तो अब दोनों को h दे देते हैं, क्या मिलेगा? विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, a स्क्वायर इंटू साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइड बाय h, फिर क्या है यहाँ पे? प्लस h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो h ऊपर नीचे से कैंसिल, अंदर क्या बचा? 2a प्लस h साइन a प्लस h, ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब देखो s माइनस s, अप्लाई कर दो फॉर्मूला और कंप्लीट करो. टेल मी व्हाट इज द आंसर.
आया आंसर? आ गया आंसर? A into A cos A plus 2 sin A. Yes, correct. लास्ट वन इज 12. ओके, इसके साथ हमारा लिमिट्स खत्म हो रहा है, विच इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x square plus 3 divided by 2x square plus 5 whole raised to 8x square plus 3. Okay. So क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल? चलो, which is equals to limit x tends to infinity. इसको हम कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x square plus 5 minus 2 which is 2x square plus 3 divided by 2x square plus 5. Okay, whole raised to 8x square plus 3. So we can write this as limit x tends to infinity. ये क्या हो जाएगा? 2x square plus 5 upon 2x square plus 5 is 1 minus 2 upon 2x square plus 5 raised to 8x square plus 3. Okay. Now we will assume that 2 upon 2x square minus 5 is equals to t. Okay. So whenever we have x tends to infinity, x equals to infinity रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 upon 2 into infinity minus 5 which is 1 upon infinity, 2 upon infinity and 2 upon infinity is equals to 0. So what we have is t equals to 0. So whenever we have x tends to infinity, t tends to 0. तो t की वैल्यू हमें 0 मिल गई. Okay. अब हम क्या करेंगे? We have that 8x square plus 3. Okay, तो इसको हम लिखेंगे 8x square plus 3. Okay, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5. ये हमारे पास है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5 है ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से गलती से माइनस लिख दिया. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसी को हम लेते हैं 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5. तो ये क्या मिल गया? 8x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 इज 20. तो यहाँ पे 20 मिला, लेकिन हमारे पास है 3, तो यहाँ से हम -17 कर देंगे, राइट?
समझ में आ रहा है कि अब वापस से यहाँ पे जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 अगर हम यहाँ पे ले जाए और t यहाँ पे लाए तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टी मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अपॉन टी माइनस 17, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन टी माइनस 17, ओके, किसके इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल्स टू। तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज लिमिट t टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी का t टेंस टू 0 हो गया। 1 माइनस ये क्या है 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू हमने t लिया है तो 1 माइनस टी रेज टू 8x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है 8 अपॉन टी माइनस 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 अपॉन टी माइनस 17, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस टी रेज टू 8 अपॉन टी, ओके, इनटू 1 माइनस टी रेज टू माइनस 17, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को लिमिट दे देते हैं, क्या मिलेगा लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस टी रेज टू 8 अपॉन टी इनटू लिमिट t टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी रेज टू माइनस 17। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 रेज टू माइनस 17 इज 1, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 1। अब बचा क्या सिर्फ ये which is equals to limit t tends to 0 1 minus t raised to 8 upon t है हमारे पास, ओके। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं okay. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट t tends to 0 1 minus t raised to 1 upon t whole raised to 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब ये जो है 1 माइनस टी रेज टू 1 अपॉन टी, इसके ऊपर अगर हम लॉग अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी लॉग 1 माइनस टी, राइट। अब इसको हमें वापस से यही लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू 1 अपॉन टी लॉग 1 माइनस टी, याद है ये हमने पहले किया हुआ है, ये क्या है भार्गव, ओके तो ये हमने किया हुआ है तो इसके इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं e रेज टू 1 अपॉन टी log 1 minus t, so we'll write this as limit t tends to 0, ये क्या हो जाएगा e रेज टू 1 अपॉन t log 1 minus t रेज टू 8। अब हम ले लेते हैं माइनस टी इज सम u, ओके, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टी, तो माइनस टी इक्वल्स टू u ले लेते हैं तो क्या मिलेगा लिमिट t टेंस टू 0 है तो u टेंस टू बी 0 हो जाएगा, e रेज टू माइनस 1 अपॉन u इनटू लॉग माइनस टी इक्वल्स टू u है तो ये हो जाएगा 1 प्लस u होल रेज टू 8। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1, ये है हमारे पास, तो हम यही अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा e रेज टू, ये देखो माइनस e रेज टू लिमिट u टेंस टू 0, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी तो ये हो गया log 1 प्लस u डिवाइड बाय u एंड होल रेज टू 8, तो ये हो जाएगा e रेज टू, ये क्या हो जाएगा 1, तो e रेज टू माइनस 1 रेज टू 8 एंड द आंसर इज e रेज टू माइनस 8। समझ में आया? ओके चलो आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है शायद से फिजिक्स का, मेरा भी 12th में है, सो यू कैन लीव द क्लास। और हमारा लिमिट खत्म हो गया है, अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे।